लेट्स माइक सीएम साहब। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सीनियर आईएएस अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी AK सिंह द्वारा लिखी गई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए हैंडबुक का विमोचन किया। यह कार्यक्रम हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सैनी ने इस अवसर पर कहा है कि यह हैंडबुक राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका साबित होगी, जो फील्ड में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की भूमिका और जिम्मेदारियों को और स्पष्ट करेगी। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त आईएएस और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस समारोह पर शहर के विकास से जुड़े 26 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम धामी ने कहा है कि देहरादून को एक आधुनिक, स्वच्छ और स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने खजुराहो में आयोजित बुंदेलखंड की कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्र में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि इन परियोजनाओं से करीब 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार बुंदेलखंड को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई नई सौगातें देने जा रही है। आज के इस शानदार बुंदेलखंड की कैबिनेट के साथ समीक्षा बैठक के आयोजन में बधाई, खास करके यहाँ पर भविष्य में 4 मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं, एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाला है जो सागर के अंदर है, जिसके आधार पर यहाँ लगभग 30,000 लोगों को रोजगार देंगे। एक बड़ा फोरलेन पीछे किया है जिसके आधार पर सागर से छतरपुर होकर ये बड़ा 2 NH को जोड़ने वाला है। इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात के साथ टूरिज्म के अंदर भी बड़े पैसे दे रहे हैं, जिसके आधार पर पन्ना नेशनल पार्क में व्यक्तियों को सौगात मिलेगी। लगभग 19 यात्री एक साथ उसमें टेंटर बस में ये यात्रा कर सकेंगे। यहाँ कन्वेंशन हॉल और फेस्टल होटल भी देने वाले हैं। अर्थात सभी क्षेत्रों में बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म का, माइनिंग का, फर्नीचर का, कन्वेंशन सेंटर का, मेडिकल कॉलेज का, एजुकेशन का, सार्वजनिक विद्यालय सहित कई सारी सौगातें मैं देने जा रहा हूँ। उम्मीद करेंगे इन सारी सौगातों से बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की स्मृति में बने जनरल विपिन रावत ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखापुर परिसर में जनरल रावत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनरल विपिन रावत देश के लिए समर्पण और वीरता की मिसाल थे। उन्होंने घोषणा की कि सैनिक स्कूल हर साल इस दिन को जनरल रावत स्मृति दिवस के रूप में मनाएगा। जनता की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी की पूर्ण स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति है कि हमने आज उनकी स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है और सैनिक स्कूल का यह दायित्व है कि प्रतिवर्ष 8 दिसंबर की तिथि को जनरल रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया उन सभी के स्मृति दिवस को यहां पर आयोजित करके हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति और जीवन के उच्च आदर्शों के प्रति एक नई प्रेरणा दिवस के रूप में इस दिवस को यहां पर आयोजित करें। मैं धन्यवाद दूंगा
जनरल बिपिन रावत फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को केंद्र से किसी मदद की जरूरत नहीं है और बंगाल अपनी सभी योजनाएं खुद चला रहा है। ममता बनर्जी ने बताया कि केंद्र ने 6 दिसंबर तक तिमाही लेबर बजट जमा कराने का नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि उस नोटिस का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार जनता के हित में काम कर रही है और केंद्र की शर्तों के दबाव में नहीं झुकेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि लाखों गरीब परिवार जो झुग्गियों में रहने को मजबूर है, पिछली सरकारों में केवल बातें होती थी लेकिन कोई काम नहीं हुआ। वर्तमान सरकार इन परिवारों को अपनी छत देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के लोगों के लिए विशेष योजना बनाई है, जिसमें मॉडल फ्लैट्स तैयार किए जा रहे हैं। इनमें हर प्रकार की सुविधा होगी और यह मॉडल दिल्ली के लाखों गरीब परिवारों के लिए सपना साकार करेगा। में लाखों गरीब परिवार जो झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं, जो पिछली सरकारों के राज में केवल उनके लिए बातें होती थी, कभी उनके लिए कोई काम हुआ नहीं है। आज वर्तमान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन सभी गरीब परिवारों को उनको अपनी छत मिले इसके लिए काम कर रही है। आज जहां पर हम खड़े हैं ये भलसवा के वो फ्लैट हैं जो कि 2016 में बनके तैयार थे। 2016 से 2025 तक आप ये समझिए कि ये पूरी तरीके से खंडर अवस्था में पहुंच गए हैं, पर पिछली सरकार ने किसी गरीब को ये मकान रहने के लिए दिए नहीं। कितना बड़ा धोखा है दिल्ली की जनता के साथ, आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो हजारों फ्लैट केवल इस भलसवा के प्रीमिसेस में 7400 फ्लैट बने हुए हैं और ये वर्षों से पड़े पड़े मिट्टी हो गए, खंडर हो गए, इसका सारा सामान यहां से गायब हो गया। अगर ये उस समय उस गरीब जनता को अलॉट हो जाते तो आज वो लोग सुख चैन से अपने यहाँ रह रहे होते। हमने जो प्लान दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के लोगों के लिए बनाया है उसमें इन फ्लैट्स को पूरी तरीके से मॉडल बना करके, इस बस्ती को पूरा मॉडल बना के, जहां पे हर प्रकार की उनकी फैसिलिटी होगी, जहां उनकी ई रिक्शा के लिए सेफ्टी के साथ में चार्जिंग स्टेशन होंगे, जहां उनके दुकानें होंगी छोटी छोटी, जहां वो अपना कारोबार कर सकते हैं, अपनी दुकान लगा सकते हैं, अपनी रेहड़ी लगा सकते हैं। उनकी सारे व्हीकल्स के खड़ी करने के लिए सेफ पार्किंग होगी, क्योंकि अधिकतर झगड़े पार्किंग पे कहाँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम शर्मा ने हेल्पलाइन के संचालन, स्टाफ कार्यप्रणाली और जनता की शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हेल्पलाइन को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि आमजन को तुरंत सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह हेल्पलाइन राज्य सरकार की जन सेवा की महत्वपूर्ण कड़ी है और इसे 24/7 सक्रिय रखा जाए। निरीक्षण के बाद उन्होंने टीम के प्रयासों की सराहना की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकतंत्र में जनता को सबसे बड़ी ताकत बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनके सुख सुविधा के लिए नियम कानून बनाती है, जिन्हें बनाने से पहले सभी संबंधित वर्गों से विचार विमर्श किया जाता है। सीएम ने कहा है कि कभी कभी जनहित में अच्छी सरकार अपने निर्णय में संशोधन भी कर लेती है। वर्तमान में गाइडलाइन की समीक्षा चल रही है और संबंधित लोगों से बातचीत हो रही है। 31 तारीख तक का समय है उसमें दावा आपत्ति के लिए, कभी आपने बात की? देखिए, लोकतंत्र में जनता सब कुछ होती है, सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में होती है और उनके सुख सुविधा के लिए सरकार नियम कानून बनाती है और नियम कानून बनाने के पहले बहुत मेहनत किया जाता है। हर संबंधित वर्ग से विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद कोई नियम कानून बनता है। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी जनता के हित में कुछ बात नहीं होती है, तो अच्छी सरकार तो वही है जो जनहित में कभी कभी अपना निर्णय में संशोधन भी कर दे। तो निश्चित रूप से गाइडलाइन दर को लेकर अभी कुछ बातें हैं। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।